हेलो भाइयों बहनों, नमस्ते सबको। और कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे। आपके अपने ही चैनल रेखा गुजर फैमिली ब्लॉग चैनल पर स्वागत है दोस्तों। थोड़ी स्लो हो गई क्योंकि बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करनी है आप सबसे। हो सकता है आप में से कुछ भाई बहन मेरे बुरा मान जाए, और काफ़ी दिन से मैं उस बात पे बात करना चाह रही थी उस टॉपिक पे, और नहीं कर पा रही थी। आज मैं उस टॉपिक पे बात आपसे करूँगी, ज़रूर करूँगी। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे अपनी राय दे सकते हैं, बुरा बिल्कुल मत मानना। मैं बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ कि उन्होंने खुदकुशी कर लिया, आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, बाद में कितनी तरह की बातें होती हैं। और हर स्टेटस, हर फेसबुक, इंस्टाग्राम भरे पड़े रहते हैं, आए दिन, हर रोज़ का काम है, हर रोज़। अगर मैं अपने ही स्टेटस देखती हूँ व्हाट्सएप पे, तो कई बार सुबह के टाइम ही इतने कभी मतलब कोई दिन ऐसा जाता होगा जब मैं सुनने को नहीं मिल रहा है कि, या कोई रिश्तेदार भी नहीं कि उनका कोई रिश्तेदार है, रिश्तेदार का रिश्तेदार है, या उनका भी कोई रिश्तेदार है। तो इस तरह के फिर मतलब जिसे हम जानते भी नहीं है कि बस सिर्फ ये है कि वो बड़ा आदमी था, या बड़ा कुछ भी समझ लो। अब मैं क्या बता सकती हूँ, मतलब इतनी ज़्यादा समझ नहीं है मुझ में कि मैं उस टॉपिक पर, मुझे ये भी नहीं पता कि इस तरह की मुझे बात करनी है सोशल मीडिया पे, नहीं करनी, बुरा लग जाएगा। लेकिन मैं अपने दिल की बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने बहुत अपनों को खोया है। अपनों को क्या खोना होता है ये सिर्फ वो बंदे जान सकते हैं जिन्होंने अपनों को खोया हो। पूरी फैमिली खोई है हमने, पूरी फैमिली में सिर्फ माँ है। तो हम बहुत सहम जाती हूँ अगर इस तरह की बात सुनती हूँ। मैं सहम जाती हूँ और क्या फील करती हूँ वो तो मैं बता भी नहीं सकती। कैमरा थोड़ा है ना, लाइट की प्रॉब्लम है मेरी हमारे यहाँ, क्योंकि छोटी वाली लाइट है कमरे में, तो इसलिए। और कैमरे का तो कोई नहीं। लेकिन मैं आपके साथ उस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ कि अगर कुछ ऐसा हो जाए तो स्टार बना दिया जाता है, लेकिन घर वालों पे क्या बीत रही है, क्या उनकी बहन, माँ, बीवी क्या फील कर रही है, स्टेटस पे उसे मतलब एक हीरो बना दिया जाता है। अपनी ज़िंदगी में मुझे एक बंदा ऐसा बता दो जो बंदा सुखी है, या जो बंदा बिल्कुल मतलब उसकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख था ही नहीं, दुख नाम की चीज़ ही नहीं है। एक बंदा बता दो। मैं कहती हूँ मैं परेशान हूँ, मैंने अपनों को खोया, मुझे बहुत दर्द है। मेरे से भी ज़्यादा दुखी है दुनिया, बहुत ज़्यादा। बहुत किसी न किसी टॉपिक पे मतलब किसी न किसी टॉपिक पे बात कर लो किसी भी तरह, या लड़की कहीं परेशान हो रही हैं। मेरा तो चलो है कि भाई मैंने अपनों को खोया है, वैसे भगवान की दुआ से अपनों का प्यार बहुत मिला है। खोया है तो मालिक ने अपने संभालने वाले बहुत दिए हैं। ऐसा भी है कि जिन्हें संभालने वाले तक नहीं है, अकेली वो ज़िंदगी अच्छे से जी रही हैं, क्योंकि मालिक ने ज़िंदगी दी है तो जीनी है जिस तरह से वो रखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ ऐसा हो गया तो भेड़ चाल में क्यों चल रहे हैं हम सब। ज़्यादातर मैं युवाओं को कहूँगी, क्यों भेड़ चाल। अगर बुरा किसी के साथ मतलब गलत हो गया, मैंने मान लिया कि मैं सिर्फ अपनी मतलब ये मेरी निजी सोच है ना, मैंने इस बारे में घर वालों से बात की है कि मुझे इस टॉपिक पे बात वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। बिल्कुल भी बात नहीं की क्योंकि मैं इमोशनल हो जाऊंगी, मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी। आज से नहीं, ये वीडियो मैं कई महीने पहले बनाना चाहती थी, लेकिन अभी भी मैं उस तरह का ही सुन रही हूँ आसपास, अपने आसपास। एक माँ जब इतना बड़ा करती है अपनी औलाद को, उसके कितने सपने होते हैं, सिर्फ वो एक माँ या बाप ही समझ सकता है। माँ का ही नहीं, माँ तो रो लेती है, बाप की तो आत्मा ऐसे रोती है कि वो बाहर रो भी नहीं सकता। कोई भी रिश्ता हो, मतलब कोई रिश्तेदार भी होगा ना अपने का, इतना एक एक चीज़ याद आती है, फिर उसे बहुत मिस करते हैं फिर। तो वो नहीं मरता, जो मर गया वो तो मर गया, बाद वाले मर जाते हैं हमेशा के लिए। तो भाइयों, आप सब से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई इस तरह का कदम ना उठाए कि बाद में तुम्हारे घर वालों को उस चीज़ की सज़ा भुगतनी पड़े। जो ऊपर वाला हमें जो दे रहा है वो ठीक है, लेकिन तुम अपने लिए, अपनी
ज़िंदगी बहुत कीमती है। आज तुम्हें लग रहा है कि हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया, हम ये काम कर लें। अगर यही आप घूट पी जाओगे, 1-2 दिन बाद आपको लगेगा कि बहुत अच्छा हुआ मैंने उस टाइम ये चीज़ नहीं किया, मेरे साथ इतना अच्छा हो गया। तो भाई या बहन, सबके लिए यही बोलूँगी कि ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं है। ये ज़िंदगी आसान नहीं है। ज़िंदगी आसान होती तो क्या बोलूँ, फिर ज़िंदगी तो किसी की भी आसान नहीं है। ज़िंदगी में तो उतार चढ़ाव भी आते हैं और कई बार हमें लगता है कि हम ही दुखी हैं। बाहर निकल के अगर किसी की सुनो तो वो तो फिर सुना भी नहीं जाए, इतने दर्द होते हैं। तो मैं वही कहूँगी कि एक तो स्टार ना बनाया जाए। आप बताओ, पहले मैं तो अपने समाज की बात करूँगी, अपने परिवार की बात करूँगी। बहुत बुरा परिवार माना जाता था, जिस परिवार में पहले टाइम में, मतलब जब हम छोटे हुआ करते थे, कि किसी के यहाँ इस तरह की मौत हो गई है तो फिर भाई उनका तो ये तो ऐसे घर की है, इसकी माँ ने ऐसे कर लिया था। वो टाइम इस तरह का था। अब क्या, अब तो भेड़ चाल में लोग जा रहे हैं। भेड़ चाल हो गई है क्योंकि मरने के बाद उसे सुपर स्टार बना दिया जाता है। फैमिली की फीलिंग का कोई नहीं कि फैमिली पे क्या बीत रही है या क्या हो रहा है, नहीं, मरने के बाद फिर उसे सुपर स्टार बना दिया जाता है। और सबसे ही कहना चाहूँगी, इस तरह के ना तो किसी की वीडियो लगाएं। और हाँ, मैं बता रही हूँ, जो अपने हैं वो उसे याद करके भी वीडियो लगाएंगे। मैं सबके लिए वो नहीं कह रही हूँ कि जो अपने, मैं कह रही हूँ जो मतलब उन्हें जानते तक भी नहीं है वो भी स्टेटस और उस पर भर देते हैं। हाँ भाई, जो मतलब दुखी हैं, बहुत ज़्यादा हैं, वो उस तरह से लगाएंगे। और क्या ही मतलब, मैं बनाना चाहती थी वीडियो। मेरे परिवार में भी मेरे बहुत क्लोज हैं जिनके साथ ये हादसा, मतलब उनके घर में ये हादसा हुआ है। उनका सोच के मैं चुप हो गई कि कहीं वो ये ना सोचें कि हमारे लिए दीदी ने ये वीडियो बनाई है। बिल्कुल भी नहीं है। मैं सबके लिए बोल रही हूँ। आप लगा रहे हो, आप दुखी हो इसलिए लगा रहे हो, लेकिन जो एक ये ट्रेंड चल गया है ना कि सभी लगाएंगे फिर उस तरह की वीडियो, मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सअप हो, 1-2 दिन का होता है। और जिनके हैं वो पूरी जिंदगी याद करके रोते हैं, वो कभी नहीं भूलते। और ये जो सब होते हैं, ये सब 1-2 दिन पूरा वो चलाएंगे और बाद में सब भूल जाते हैं। अपने तो अपने होते हैं, अपने पूरी ज़िंदगी रोते हैं। तो ऐसा क्यों करना भाइयों? ये ज़िंदगी मिली है, हर तरीके से जियो। और ये बहुत सुनती हूँ मैं, लड़कियों के लिए मर गए। क्यों भाई? लड़की ने तुम्हें ऐसा क्या कर दिया? जिस माँ बाप ने पूरी ज़िंदगी तुम्हें पाला, इतना बड़ा किया, और एक एक पल, मैं भी एक माँ हूँ, मेरे भी बेटा है, कितने दर्द से एक बच्चा पलता है, ये एक माँ समझ सकती है। ये बात तो मैं अब भी कहूँगी, पापा के लिए भी बोलूँगी। हाँ, वो भी संघर्ष करते हैं, लेकिन एक माँ क्या संघर्ष करती है वो सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। किस तरह से अपनी रातों की कितनी नींदें खराब करती है एक बच्चे को पालने में। तो हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, जैसी भी ज़िंदगी दी है इसे मज़े से जियो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। अगर नाम भी रोशन ना करो, कम से कम उनके साथ तो रहो। बस, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इतने ही, यही बात मुझे आपसे बहुत टाइम पहले से, जिनके अपने जाते हैं सिर्फ वो ही समझ सकते हैं कि दर्द क्या होता है। अगर मैं इससे आगे बोलूँगी तो शायद मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी और रिक्वेस्ट करूँगी, अपने माँ बाप के लिए जियो। माँ बाप से भी लड़ाई है तो अपने लिए जियो, हर हाल में जियो। जैसी ज़िंदगी मालिक ने दी है, ज़िंदगी एक बार मिली है, आगे क्या पता। आपको पता है कि इंसान का ही जन्म मिलेगा। तो आप सब भाई बहनों से मैं लूँगी अब विदा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप सबको बुरा लगा हो तो सॉरी। मेरा किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, बिल्कुल भी। और हो सकता है आप सब में से कुछ भाई बहन मेरे बुरा मान जाएं। वैसे मैंने अपने मन की बात कही है, सिर्फ मेरे अपने मन की बात है। और आप सबको अगर ये बात जो मैं बोल रही हूँ, अगर आप सबको अच्छा लगे तो शेयर करना, चाहे लाइक मत करना, सब्सक्राइब मत करना, वीडियो शेयर करो। मिलते हैं सब भाई बहनों से। नमस्ते सबको।